वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो डाटा है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और टेंथ क्लास में जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.1 का ये दूसरा सवाल है। ये जो सामने आपके डाटा है, ये कोई 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 5th के। उनको जो है ना, उनकी ये डिफरेंट वेट्स हैं और उनकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप देख लें। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डाटा गिवन है वो ये है कि जी आप बेटा देखें इसको, ये मैं आपको दिखा दूं। ये है जी, एक डाटा तो हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास ये जो एक्स नाट है, यानी जो मिनिमम वैल्यू है इसके अंदर वो है 21 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप देख सकते हैं वो है 41। यानी ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और जो इनका इंटरवल साइज़ है वो है 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी क्लास लिमिट में हम शुरू करेंगे 20 से 24, फिर 25 से हम 29, इसी तरह से हम 30 से 34, फिर जी 35 है, 35 से हम लेंगे 39, फिर हम लेंगे 40 से 44 तक। इससे आगे हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 41 है। इसलिए हमें 40 और 44 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे डाटा नहीं है। अब बेटा यहाँ पे हम देखते जाएंगे, बिल्कुल जो मैंने पिछला आपको लेक्चर दिया था उसमें भी यही था कि जो हम यहाँ पे टैली मार्क्स लेंगे वो इस तरह से लेंगे, ये देखें आप, यानी जो हमारे पास डाटा आता जाएगा हम उसको यहाँ पे टैली करते जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ हमारे पास 34 है, इसको आप देख लें। 34 को मैं यहाँ पे लिखूँगा 30 एंड 34 के दरमियान में, ये टैली मार्क्स दे दिया। फिर हम लेंगे 26 को, 26 कहाँ आएगा, ये 25 और 29 के दरमियान में आएगा। फिर हम 30 को, ये देखें इसको टिक करने से ये आसानी होती है कि यानी ये डाटा जो है हमारा वो लिखा जा चुका है। अब 33 जो है हम कहाँ पे लिखेंगे, वो भी हम यहाँ 30 और 34 के दरमियान लिखेंगे। फिर 32 हम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो भी इसी में आएगा। फिर 24 है, 24 को हम कहाँ लिखेंगे, वो जी देखें आप 24 हमारा यहाँ पे है। अब 21 जो है वो भी डेफिनेटली 20 और 24 के दरमियान में आएगा। फिर जी हमारा जो 30 है, 37 सॉरी, वो 37 भी हम 35 और 39 के उसमें लिख लेंगे। ये टिक करने से बहुत जो है ना आसानी से ये क्वेश्चन हल होता जाएगा। फिर आता है 40 जी, 40 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर हम 41 को मेंशन करेंगे, 41 भी डेफिनेटली हमारा यहाँ पे आएगा। अच्छा, आपने एक ख्याल रखना है बेटा कि जब ये आप टैली मार्क्स करें तो ये बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इसमें अगर गलती हो गई तो पूरा सवाल आगे फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री जो है वो सारे का सारा डाटा आपका गलत हो जाएगा। तो जी 41 हमने ले लिया। फिर हमने 28 लेना है, 2 टाइम है 28, तो मैं इसको 2 टाइम ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा ये जी। फिर है जी 31, 31 हम यहाँ पे लेंगे। फिर है 33, 33 भी डेफिनेटली 30 और 34 के दरमियान में आएगा। बेटा ये जब देखें आप 4 टाइम ये टैली मार्क कर लें तो आपने इसको फिर एक कट लगा देना है, यानी इसका मतलब है कि ये 5 का एक सेट बन गया है। ठीक है जी, तो वो हमारा 33 हो गया। फिर हम आएंगे अगेन यहाँ पे 34, ये फिर हम अलहदा से एक टैली मार्क्स दे देंगे 37, 35 और 39 के दरमियान में,
ये आप आसानी से जो है ना टैली मार्क्स दे सकते हैं इनको। 27 है तो 27 भी यहाँ पे आएगा। एंड अगेन फिर 31 है, 31 है जी, ये यहाँ पे इसको अलग से हम देंगे टैली मार्क्स। अगेन 31 है, अगेन हम एक नंबर यहाँ पे 36 यहाँ पे आएगा। 29 वो यहाँ पे आएगा, यानी ये देखें 4 हो गए। तो फिफ्थ के लिए हम इनको एक कट का निशान लगा देंगे। 35 टिक कर दिया मैंने, यहाँ पे आएगा। 36 डेफिनेटली यहाँ पे आएगा और ये 5 का एक सेट बन जाएगा। फिर है जी 37 हमारा यहाँ पे आएगा, ये अलहदा से हम लिख लेंगे। फिर है जी 38 हम अलहदा से जो है यहाँ पे लिख लेंगे। 22 यहाँ पे हमारा आएगा 20 और 24 के बीच में। 27 वो आएगा हमारा यहाँ पे 25 और 29 के दरमियान में। फिर जी 28, ये देखें ये 28 को मैंने टिक कर दिया, 28 यहाँ पे लाई करता है। अब फिर जी 29 वो भी डेफिनेटली यहाँ पे लाई करता है। 31 ये टिक कर दिया मैंने, 31 देखें 30 और 34 के उसमें ये मैंने टैली मार्क्स दे दिया। फिर 35 है, टू टाइम है तो यहाँ पे हम 2 सैम्पल इसको लाट कर देंगे। फिर है 40 डेफिनेटली यहाँ पे। एंड यहाँ पे है फिर 21 यहाँ पे आएगा। ये एक सेट बन गया कंप्लीट। फिर इसको मैंने कट कर दिया। फिर है 32 बेटा देखें ये भी एक हम सेट बना देंगे इसका, यानी जब 4 हम लाइनें लगा लेंगे तो 5वीं हम उसको एक टेढ़ी लाइन लगा देंगे। 33 यहाँ पे अलहदा से एक आ जाएगा। 27 ये आप खुद देख सकते हैं कि 27 यहाँ पे आएगा, ये जी 27 आ गया। 29 ये भी यहाँ पे आ गया। अब ये फिर एक सेट बन गया। तो फिर है जी 30, अब ये 30 है तो हम 30 यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड 23 लास्ट वन जो है वो यहाँ पे लाया करेगा, ये आ गया जी। अब यहाँ तक हमने टैली मार्क्स बेटा दे दिए हैं। इससे आगे जो प्रोसेस है वो इंतहाई आसान है। अब फ्रीक्वेंसी मीन व्हाट, फ्रीक्वेंसी मीन इनकी तादाद कितनी है वो हम डिजिट फॉर्म में लिख देंगे। अब देखें 20 to 24 वो कितना आ रहा है, वो है 6, यहाँ पे मैं 6 मेंशन कर दूंगा। ये कितना है, ये 5 और 5 के 2 सेट हैं, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल 10 हो जाएगा। ये देखें जी 5 और 5 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा 12 हमारे पास। ये देखें कितना है, ये है 5 और ये है 4, तो 5 और 4 कितना हुआ, ये हुआ 9। अब ये कितना है, ये है हमारे पास 3 है, तो इसका आप देखें ये कितना बनता है। ये हम सिंपली इसको यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा वो भी बहुत एक आसान वो है उसका प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले आपने जो पहली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो एज इट एज आपने ले लेनी है, यानी जो 6 है तो वो हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अब जब हम दूसरी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहली और दूसरी को इसमें ऐड कर देंगे, यानी पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी उनको आपस में सम अप करेंगे तो यहाँ पे हमें दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी। वो किस तरह से आएगी देख लें, 6 + 10 = 16। ठीक है बेटा। फिर 16 एंड 12 कितना होगा वो देख लें आप, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप वैसे भी इसको 28 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप अगर ऐसे डायरेक्ट लिख दें तो भी आप लिख सकते हैं। अब 28 और 9 कितना होगा, ये डेफिनेटली होगा 37। ठीक है, 37 एंड 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 40। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये यहाँ तक हमने इस सवाल को हल कर लिया है। फिर इससे आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमने जो क्लास बाउंड्री है वो उसकी कैसे लेनी है। ये बहुत ही आसान सा मेथड है। क्लास बाउंड्री बेटा आप कैसे लेंगे, क्लास बाउंड्री आप ये लेंगे
इससे आपने 0.5 माइनस कर लेना है और इसमें 0.5 ऐड कर देना है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट इससे 0.5 माइनस करेंगे। देखें इसको हम कैसे हल करेंगे वो आप देख लें ज़रा। यानी क्लास बाउंड्री 20 to 24 की ये बनेगी कि पहले से मैंने कहा हमने क्या करना है, हमने 0.5 माइनस करना है। अब जब हम 0.5 माइनस करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उससे जो है ना माइनस करके देख सकते हैं और वो आपको जवाब दे देगा 19.5 आ जाएगा। एंड इसमें मैंने कहा फिर आपने ऐड करना है 0.5 को, तो ये कितना होगा, ये 24.5 हो जाएगा। देखें जी 0.5 जब आप इसमें ऐड करेंगे 24 में तो ये 24.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये इससे आप माइनस करें 0.5 ज़रा 25 से, तो ये 24.5 आ जाएगा। अब देखें ये गैप जो था वो ख़त्म हो गया इनके दरमियान। अब ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 29.5, क्योंकि हमने इसमें फिर 0.5 को ऐड करना है। फिर इसको लेंगे हम 30 to 34 को, ये देखें जी ये हो जाएगा 29.5। अब जी आप इसको यहाँ ले आएंगे, ये फिर हल होता जाएगा और इसमें जो है ना इसको 34.5 कर दें, ये 34.5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको 34.5 लिखेंगे यहाँ पे, यानी इसको हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट उसके लिए टर्म के लिए। ये देखें 0.5 एंड ये होगा कहाँ तक, ये 39.5 तक, क्योंकि इसमें हमने फिर 0.5 ऐड कर देना है। फिर यहाँ से हम लिखेंगे इसको 39.5 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इसको क्या है हमारा 44.5। तो बेटा ये जो है हमारी क्लास बाउंड्रीज आ गई। ये फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि देखें क्लास लिमिट से जैसे हमने टैली मार्क्स किया इनको, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी निकाली और फिर जो है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री निकाली। तो एक चीज़ और जो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है वो है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी देखें ये पहले 20 और 24 को हम ऐड करेंगे, फिर इनको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो देखें यहाँ मैंने किया हुआ है, ये जी यहाँ पे ये 22 आ जाएगा, यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 22 होगा। अगेन फिर इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करके जो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा वो देखें ज़रा आप, यानी ये देखें 25 + 29 एंड ओवर 2 इज इक्वल टू 27। इसी तरह से जो है ना इन सब के लिए जो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे वो ये आ जाएगा। यानी तीसरे के लिए 32, फिर ये 5 का फ़र्क आ रहा है, ये आप देखें ये सब के लिए एक जैसा ही होगा क्योंकि जो इंटरवल साइज़ है वो हमारे पास 5 है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। और मज़ीद भी मैथ में जो आपको मसाइल हैं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर कौन सी एक्सरसाइज में मसला है, तो उसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।